जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर चैप्टर ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बल्कि इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम चेक करते हैं रिलेटिव चेंज किसकी, वेरिएबल की, किसके हिसाब से हमने करंट प्राइस को देखना है, किससे, बेस ईयर प्राइस से। अब करंट प्राइस क्या है कि आपके मौजूदा साल में गंदम की कीमत कितनी है और बाकी सालों पे हम उसका कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर वो हमारे पास एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मौजूदा चीज़ों की प्राइस पिछले सालों की निस्बत कितनी गुना बढ़ चुकी है। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने आगे जाके लिखी भी है, आपको हम समझाएंगे इंशाल्लाह। आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम इसके कुछ कंटेंट्स पढ़ते हैं चैप्टर के। टुडे वी विल डिस्कस फॉलोइंग कंटेंट ऑफ इंडेक्स नंबर। First of all, introduction of index number. Secondly, definition of index number. Thirdly, examples. फिर पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर में हम इसकी सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्टिट्यूट्स ऑफ टू वर्ड्स। कौन से दो वर्ड्स हैं, किन दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है? एक है हमारे पास इंडेक्स और दूसरा है नंबर। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा करना। लिस्ट, फहरिस्त, वो भी आपको एक इशारा की सूरत में होती है। यानी कि आप ये देखें कि आपकी कॉलेज में कितनी इनरोलमेंट हुई है, वो लिस्ट आपको के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि इतनी इनरोलमेंट हुई है। फोर फिंगर आपकी शहादत की उंगली होती है, वो भी इंडिकेशन दे रही होती है। ठीक है, इसी तरह एविडेंस गवाही होती है। ठीक है, वो भी क्या है, इंडिकेशन दे रही होती है, इंडेक्स के बारे में बता रही होती है कि कोई चीज़, कोई कितना बेगुनाह है और कोई कितना इनोसेंट है। तो नंबर की बात करेंगे। नंबर आपको पता है नंबर किस सूरत में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं। इससे जो जितने भी हमारी, आप ये देखिए कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती हैं, इन्हीं डिजिट्स के साथ पूरी काउंटिंग बनती है। तो नंबर क्या है, फिगर है, न्यूमरल है, नंबर्स हैं, करेक्टर है। करेक्टर आपने देखा होगा, अक्सर आपने लैपटॉप में अपने देखा होगा, कंप्यूटर में देखा होगा, इवन कि आपके मोबाइल्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन ABCD, ये सारे क्या हैं, आपके करेक्टर हैं। सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, नंबर की सूरत में आ जाते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ होती है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो क्वांटिटी है जो कि चेंज होने की, तब्दील होने की सलाहियत रखती है। कहता है अ क्वांटिटी हुज एबिलिटी टू चेंज और वेरी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब हमने पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, क्योंकि पहला हमारा कंटेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जो हमने पढ़ लिया। अब सेकेंडली हम डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टेटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। देखिए, कोई भी वेरिएबल जो कि एवरेज चेंज हो रही है, एवरेज का मतलब होता है औसत तब्दीली किसी भी वेरिएबल में आ रही है या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में आ रही है, किसकी वजह से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, या फिर प्लेस, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। कैसे? अभी हम देखते हैं कि प्राइस, टाइम के लिहाज से हम ये देखेंगे कि वीट की प्राइस इस टाइम करंट ईयर में क्या है, यानी 2020 में वीट की प्राइस क्या है। और अगर हम देखते हैं कि पिछले साल में वीट की प्राइस क्या थी, तो ये एक वेरिएबल की हमने क्या देख ली है, चेंज देख लिया है। ठीक है, अब हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ले लेते हैं, मतलब एक ही वक्त में हमने 2-3 वेरिएबल्स इकट्ठे ले लिए और उनको ना सिर्फ करंट पे देखा बल्कि हमने प्रीवियस पे भी देखा, उन्हीं की प्रीवियस पे भी देखा। तो ये क्या कहलाएगी कि हमने उसको ईयर के हिसाब से देखा। लेकिन जब हम प्लेस के हिसाब से देखते हैं तो हमने कैसे देखना है, प्लेस के हिसाब से, कि कोई भी चीज़ की प्राइस
आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में कुछ चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और छोटे शहरों में उन चीज़ों की प्राइस कम होती हैं। हमने ये क्या किया, हमने प्राइस ऑफ वीट देखी मुल्तान के हिसाब से, ठीक है। फिर हमने प्राइस ऑफ वीट देखी किसके हिसाब से, लाहौर के हिसाब से। फिर प्राइस ऑफ वीट देखी हमने इस्लामाबाद के हिसाब से। तो अब हमने जिसको बेस रखना है हम उसको बेस नीचे रख देंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड मान लेंगे और उसको उसके निस्बत हम फिर किसी को करंट रख के उससे कंपैरिजन कर लेंगे, उससे रिलेटिव चेंज निकाल लेंगे कि इस टाइम मुल्तान के हिसाब से या फिर लाहौर के हिसाब से बाकी शहरों की कितनी प्राइस में तब्दीली आ रही है। तो ये कुछ थी कि इंडेक्स नंबर को हम किस लिहाज से देखते हैं, टाइम के लिहाज से भी देखते हैं और स्पेस के लिहाज से भी देखते हैं। तो ये जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट F.Y. एजवर्थ, यानी कि सबसे पहले जो जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया हमें वो उसका नाम था F.Y. एजवर्थ। इंडेक्स नंबर की एक और डेफिनेशन हमारे पास है, इज़ अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो कि मेजर द चेंजेस, जो कि क्या करती है, चेंजेस को, तब्दीली को मेजर करती है, अकरिंग इन डाटा, जो कि डाटा में अकर करती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी किसके हिसाब से, ईयर टू ईयर के हिसाब से, मंथ टू मंथ के हिसाब से, क्वार्टरली टू क्वार्टरली हिसाब से, और जिसको आपने नीचे बेस ईयर रखा है उसके हिसाब से करंट ईयर को आपने देख लेना है, और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसी तरह अगर आपने कोई सिटी ली है, कोई आपने कंट्री ली है, उसके हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं कि कितनी चेंज आ रही है किसी भी वेरिएबल में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम डेली लाइफ एग्जांपल्स की। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात मैं पीछे भी कर चुकी हूँ, जैसे कि द वेरिएबल में बी द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूशंस। अब आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के एडमिशन हुए हैं तो उस टाइम जितने स्टूडेंट्स भी आए हैं वो क्या है, हमारी कॉलेज की इनरोलमेंट है, यानी कितनी इनरोलमेंट, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो उसकी एक हमने लिस्ट बनाई थी। अब हम उस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी मौजूदा एडमिशन को हम यूज़ करके पिछले एडमिशन जितने भी हुए हैं उससे कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा हमारा कि इस साल कितने एडमिशन हुए, कितने फ़ीसद एडमिशन बढ़े हैं किससे, पिछले सालों की निस्बत। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, इसी तरह आप ये देखेंगे, हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी है, कितनी आपकी ये कह दें कि कितने आपके एडमिशन में ख़र्चा हुआ, कितना आपका फर्दर ये हम कह दें कि कितनी आपकी रोज़मर्रा की पॉकेट मनी है। फिर इसी तरह आपके आने और जाने का ख़र्चा, ये सब किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में। इसी तरह हम बात करेंगे प्राइजेज ऑफ ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी और ए ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज़। फिर हम बात करते हैं कि इस टाइम प्राइस किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की या फिर ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज़। ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज़ में हम ये कह देते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि पहले तो हम ये कह देंगे प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी, मतलब आप ये कह दें कि आपके पास राइस है, वो एक ही हमारे पास कॉमोडिटी है और उसकी हमने प्राइस को देखना है। अब हम ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज़ में आपके ना सिर्फ राइस आ जाएगा बल्कि शुगर केन भी आ जाएगी, आपकी कॉफ़ी भी आ जाएगी, आपकी टी भी आ जाएगी, आपकी मिल्क भी आ जाएगा, आपका वीट भी आ जाएगा। फिर इसी तरह वेजेस ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं। जो वर्कर्स यानी कि जो भी आपकी किसी भी सनत में, इंडस्ट्री में जो भी लोग होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई आखिर में उजरत लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजेस, यानी उनका जो पे होती है वो क्या कहलाएगी, उजरत। तो वो वेजेस ऑफ वर्कर्स को भी हम देख सकते हैं कि इस साल कितनी थी, पिछले साल कितनी है, उनकी इंक्रीज़ हो रही हैं पेज या नहीं हो रही हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इसी तरह आपकी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, तजारत है, ये भी क्या है, इसका ये बढ़ रही है या कम हो रही है, ये भी हम यहाँ से चेक कर लेंगे। सेल्स आपकी, देखिए कि जो भी मार्केटिंग के काम करते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की सेल्स इस साल की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा इस साल में हो जाए, तो वो कंपैरिजन के ही उसमें ज़मरे में आती है और वो इंडेक्स नंबर उसके लिए बेस्ट टूल है, बेस्ट डिवाइस है जो कि हम इसको
फर्दर कर सकते हैं। फिर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स में एक और हमारे पास एग्जांपल है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आप ये देखिए कि बैरून मुल्क हमारे कुछ चीज़ें बाहर को जाती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स भी अब हमने देखना है कि हमारी ये कोशिश होती है कि जितनी से ज़्यादा जो हमारी क्या कहते हैं, हमें चीज़ें कम से कम ख़रीदनी पड़े और क्या हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर के ममालिक में उसको दे सकें। तो ये एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की बात हो गई। प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटीज़ की बात हो गई कि हमने देखना है कि कितनी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है। देखिए कोई भी हमारी प्रोडक्ट्स हों वो ऐसे ही उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता। इस बात का ख़्याल रखा जाता है कि अगर पिछले साल इतनी कंज्यूम हुई हैं, यानी इतनी यूज़ हुई हैं, तो मैंने उसी हिसाब से इस साल उसकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखा जा सकता है, बेरोज़गारी, कि इस साल कितनी हुई है, पिछले साल कितनी हुई थी, इंडेक्स नंबर के ज़रिए इसको कंपेयर किया जा सकता है। ग्रुप हेल्थ को, आपकी कितनी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितनी मिली हैं, ये सारा कुछ इसी में आ जाता है। ये भी हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के ज़रिए।